गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम इंग्लिश ग्रामर का नया टॉपिक जिसका नाम है नेरेशन। नेरेशन मीन्स होता है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करना, उसको पढ़ने जा रहे हैं। देखिए स्टूडेंट्स, मैं आपको इससे पहले ये बताना चाहूंगी कि जो नेरेशन टॉपिक होता है उसके टू पार्ट्स होते हैं। एक तो होता है डायरेक्ट स्पीच, दूसरा होता है इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच किसको कहते हैं सबसे पहले ये समझना जरूरी है, तो उसके लिए मैं बताऊंगी। जैसे द एक्चुअल वर्ड्स ऑफ द स्पीकर, यानी जो एक्चुअल वर्ड्स होते हैं स्पीकर यानी बोलने वाले के जो एक्चुअल वर्ड्स होंगे, जो रियल वर्ड्स होंगे, उन्हें डायरेक्ट स्पीच कहते हैं। इनडायरेक्ट स्पीच किसको कहते हैं? द वर्ड्स ऑफ द स्पीकर आफ्टर मेकिंग नेसेसरी चेंजेस, यानी कुछ जरूरी आवश्यक या इम्पेरेटिव जो चेंजेस होते हैं उनको करने के बाद जो स्पीकर वर्ड्स बोलता है या राइटिंग करता है, लिखता है, उन्हें हम इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, जैसे मैं समझाऊंगी, जैसे ही सेड आई कैन गो देयर। अब इसमें देखिए जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं तो ये जो सेंटेंस है, देखिए इसमें एक इसके टू पार्ट्स होते हैं डायरेक्ट स्पीच के। एक तो होता है रिपोर्टिंग वर्ब, ये वाला जो पार्ट है जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब है, ये रिपोर्टिंग वर्ब होता है। और उसके बाद ये नीचे सिंगल कोमा आता है और ऊपर डबल कोमा आके, जो ऊपर की तरफ डबल कोमा आगे फुल स्टॉप से जिस सेंटेंस का एंड होता है वो होता है हमारी रिपोर्टिंग स्पीच या रिपोर्टेड स्पीच। हमें जो चेंजेस करना, इसको तो हम कहते हैं जिसमें डबल कोमा आता है, इसको तो कहते हैं हम डायरेक्ट स्पीच। और इसी डायरेक्ट स्पीच को जो क्वेश्चन आता है हमारा वो इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करने को आता है। इनडायरेक्ट स्पीच इसको कब कहेंगे? जब हम इसमें जरूरी या नेसेसरी जो चेंजेस कर लेंगे और उसके आफ्टर जो सेंटेंस होंगे, स्पीकर के जो वर्ड्स होंगे, उनको हम इनडायरेक्ट स्पीच कहेंगे। जैसे इसमें देखिए चेंजेस करने के क्या रूल्स हैं। जैसे ही सैड, तो इसमें देखिए ही सैड दैट, ये जो दैट आता है ये एक कनेक्टिव का काम करता है। दैट लग के जो चेंजेस होते हैं और कुछ टेंसेज में जो चेंजेस होते हैं, या फिर ये जो सब्जेक्ट है रिपोर्टिंग स्पीच का, इसमें कुछ चेंजेस होते हैं। ये मैं आपको आगे अभी बताऊंगी आज के ही वीडियो में। तो उसमें जो चेंजेस करके सेंटेंस बनता है नेसेसरी चेंजेस करने के बाद, उसे हम कहते हैं इनडायरेक्ट स्पीच। अब देखिए इसमें ही सैड, इसमें भी ही सैड। अब देखिए हमने कुछ चेंज किया है, यानी जब हमने ये कोमा हटा दिए, रिमूव कर दिए, तो हमने दैट लगाया कनेक्टिव, तो ये नेसेसरी चेंजेस हुआ। इसी तरीके से देखिए यहाँ आई है सब्जेक्ट डायरेक्ट स्पीच में, लेकिन हमने इसमें आई कौन सा पर्सन होता है? फर्स्ट पर्सन, तो इसके फर्स्ट पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट कौन है? ही, तो हमने यहाँ ही लिख के भी चेंज किया है। फिर कैन जो वर्ब है ये प्रेजेंट फॉर्म है, इसकी मॉडल जो है इसको हमने जब चेंज किया पास्ट में, तो इसमें कुड में हमने चेंज कर दिया, बाकी सेम वैसा का वैसा लिखा। तो मतलब जो हमें नेसेसरी चेंजेस लगा, ये चेंजेस लगा, ये लगा, ये लगा, तो ये तीनों जो नेसेसरी चेंजेस थे वो हमने किए। फिर डायरेक्ट स्पीच से इसको हमने इनडायरेक्ट में चेंज कर दिया। इसी तरीके से देखिए एक एग्जांपल मैंने और आपको एक्सप्लेन करूंगी। जैसे अगला मैंने लिखा है ही सैड टू मी माई फादर इज एट होम। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसमें देखिए ये कोमा जो लग रहा है, फुल स्टॉप लग रहा है, ये डायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस है। अब इसमें यदि मैं कुछ नेसेसरी चेंजेस करूं, जैसे द बॉय टोल्ड मी, अब देखिए इसमें नेसेसरी चेंजेस है, कोई इसमें वो नहीं। द बॉय टोल्ड मी दैट कनेक्टिव लगा हुआ है, हिज फादर वॉज एट होम। तो ये जो है नेसेसरी चेंजेस मुझे लगे, इसलिए ही की जगह मैंने किसको लिखा नेसेसरी चेंजेस में? द बॉय को लिखा। ठीक है। सैड टू जो है वो किसमें चेंज किया? मैंने टोल्ड में किया। और ऑब्जेक्ट जो मी है, मी को मी रखा। फिर कनेक्टिव मुझे जरूरी लगा दैट, तो मैंने दैट लगाया। फिर माई जो है वो किसमें चेंज हो गया? माई कौन सा पर्सन होता है? फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन है? ही, तो ही के अकॉर्डिंग यहाँ चेंज क्या होगा? हिज होगा। हिज फादर। अब इज जो है वर्ब, ये जो मतलब प्रेजेंट फॉर्म है या प्रेजेंट टेंस की वर्ब है, इसको जब हम चेंज करेंगे तो ये वॉज में चेंज हो जाएगी एट होम। ये चेंजेस कैसे होते हैं ये सारे मैं आज के इसी वीडियो में आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो ये डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज हो गया, ये भी इनडायरेक्ट स्पीच हो गई। अब देखिए सब उसके आगे चलने से पहले मैं आपको बताऊंगी कि सेंटेंस जो होते हैं जिनकी हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं। जैसे देखो मैंने यहाँ लिखा है काइंड्स ऑफ द सेंटेंसेस ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच, यानी रिपोर्टेड स्पीच जो होती है उसके किस तरह के, कितने टाइप के सेंटेंसेस होते हैं। ओके, तो मैंने फर्स्ट लिखा है असर्टिव सेंटेंसेस या अफर्मेटिव सेंटेंसेस या सेंटेंसेस। ओके, स्टेटमेंट्स के जो सेंटेंसेस होते हैं वो है फर्स्ट टाइप। इसमें देखिए मैंने आगे लिखा है यहाँ कनेक्टिव्स। कनेक्टिव का काम यानी असर्टिव सेंटेंस हो, स्टेटमेंट्स हो या अफर्मेटिव सेंटेंस हो, तो उनमें जो कनेक्टिव का काम करेगा वो कौन सा वर्ड करेगा? दैट करेगा। ओके,
और सेकंड टाइप है हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनती है। तो इसमें जो कनेक्टिव का काम करेगा, एक तो इफ या वेदर करेगा, दूसरा वो WH वर्ड ही करेगा। क्योंकि हमने जब इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस पढ़े थे, टेंसेस का टॉपिक जब हमने किया था, तो मैंने आपको बताया, एक्सप्लेन किया था कि इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस जो होते हैं वो टू टाइप से बनते हैं, एक तो हेल्पिंग वर्ब टाइप, दूसरा WH वर्ड टाइप। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस यहाँ भी जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगे तो वो भी टू टाइप से, उसके भी कनेक्टिव आएंगे। जो हेल्पिंग वर्ब वाला इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा उसमें कनेक्टिव तो आएगा इफ या वेदर, आपकी चॉइस है कि आप इफ लिखना चाहते हैं या वेदर लिखना चाहते हैं। और WH वर्ड टाइप जो होगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस, उसमें WH वर्ड ही कनेक्टिव का काम करेगा। अब देखिए थर्ड टाइप हमारा जो है वो इम्पेरेटिव सेंटेंस है। अब इम्पेरेटिव सेंटेंस में कनेक्टिव का काम कौन करेगा? दैट टू करेगा। ओके, एंड फोर्थ है हमारा ऑप्टेटिव टाइप, और उसमें कनेक्टिव का काम कौन करेगा? दैट। और फिफ्थ है हमारा एक्सक्लेमेटरी टाइप, इसमें कनेक्टिव दैट ही करेगा। तो हमें समझना जरूरी है कि ये 5 टाइप के जो सेंटेंसेज हैं, इनमें 3 टाइप्स के जो हैं, जैसे असर्टिव है, ऑप्टेटिव है, एक्सक्लेमेटरी है, इन तीनों में जो कनेक्टिव का काम है वो दैट करता है। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स देखिए मैंने यहाँ लिखा है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट हम बना पाए, इसके लिए हमें जरूरी है कि कुछ चेंजेस इन द वर्ब्स होती हैं उनको हमें माइंड में रखना होगा। जैसे मैं आपको बता दूं रूल्स में, अगर जो हमारा डायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस है उसमें ये वर्ब्स आती हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लगा हो, तो जब हम उसको इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो वर्ब की सेकंड फॉर्म में वो चेंज हो जाएगी। ये रूल जो है ये हमें अपने माइंड में फिट रखने होंगे, तभी हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बना पाएंगे, चेंज ऑफ वर्ब्स जो है वो हम कंप्लीट कर पाएंगे। सेकंड है कि डायरेक्ट स्पीच में यदि डू डज हो या प्लस नॉट हो या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इसके साथ, तो हम इसको डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में चेंज कर देते हैं। इसी तरह थर्ड रूल है कि इज आरम हो तो हम उसको वॉज वर्ब में चेंज कर देते हैं। फोर्थ रूल है हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म हो तो हम उसको हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज कर देते हैं। फिफ्थ रूल नंबर है कि हैज हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी हो तो हम उसको हैड प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी में चेंज कर देते हैं। यानी वही हैज हैव तो किस में चेंज हो गया? हैड में, और बाकी सेम वैसा का वैसा पैटर्न रहता है। ओके, और इसी तरह इसमें भी हैज हैव है वो हैड में चेंज हो जाएगा और बाकी वर्ब की थर्ड फॉर्म रहेगी। 6 नंबर का रूल है कि वर्ब की सेकंड फॉर्म हो तो हम उसको हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज करते हैं। डिड प्लस नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो तो उसको हम हेड प्लस नोट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज कर देते हैं। और अगर 8 नंबर का रूल है कि वोज वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी हो तो उसको हम हेड प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी में चेंज कर देते हैं। रूल नंबर 9 है कि यदि विल शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो तो उसको हम वुड या शुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में चेंज कर देते हैं। 10 नंबर का रूल है कि यदि डायरेक्ट स्पीच में कैन या मे हो तो उसको हम कुड या फिर माइट में चेंज करते हैं और बाकी सेम वैसा का वैसा रहेगा। 11 नंबर पे है कि मस्ट हो, वुड हो, शुड हो, आउट टू हो, माइट हो, यूज्ड टू हो या डेयर नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो तो उसमें ये ऐसे कैसे मॉडल रहते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इसके साथ, तो एज इट इज प्लस यानी जैसा है वैसा का वैसा वो मॉडल रहेगा और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, तो ये तो थे चेंजेस इन द वर्ब्स। अब कुछ चेंजेस प्रोनाउंस में भी होते हैं जिनको करे बिना हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कभी भी नहीं बना पाएंगे। इसको करने के लिए देखिए मैंने यहाँ कुछ चार्ट्स टाइप में बनाए हैं। देखिए चेंजेस इन प्रोनाउंस, हम सब ये जानते हैं कि प्रोनाउंस के 3 टाइप्स होते हैं, 3 पर्सन्स होते हैं। कौन कौन से? फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में देखिए क्या क्या आता है, आई, वी, मी, अस, यानी ये तो एज ए सब्जेक्ट के रूप में, ये एज ए ऑब्जेक्ट के रूप में, ये रिफ्लेक्सिव के रूप में और ये पजेसिव के रूप में। तो आई का तो बन जाता है मी का माई सेल्फ, माई या माइन, और इसी तरह वी का अस, अवर सेल्फ्स, अवर एंड अवर्स। अब देखिए सेकंड पर्सन में है यू, योर सेल्फ, योर सेल्फ्स, योर, योर्स। थर्ड पर्सन में आ जाएगा ही, सी, इट, दे या किसी का भी नेम, जैसे राम है, सीता है, गीता है, कुछ भी, वो सारे थर्ड पर्सन में आते हैं। अब ही का जब हम ऑब्जेक्ट टाइप बनाते हैं तो उसका हिम बनता है, सी का हर, इट का इट ही बनता है, दे का देम और नेम का वो नेम ही रहता है। अब जैसे ही का जो हम रिफ्लेक्सिव टाइप बनाएंगे वो हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, देम सेल्फ या वो नेम ही रहेगा। इसी तरीके से थर्ड पर्सन में जैसे
ही का अगर हम पजेसिव बनाएं तो हिज बनेगा, हर्स बन गया, इट्स बन गया, देयर बन गया, देयर्स बन गया, नेम या वो नेम का नेम ही रहता है। जैसे कई बार हम इसी के साथ स्टूडेंट्स जैसे कुछ रूल्स, कुछ वर्ड्स होते हैं, जैसे डायरेक्ट स्पीच के लास्ट में एगो वर्ड आ जाता है, तो उसको हम जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगे तो उसको बी फॉर्म में चेंज करेंगे। कम को गो में चेंज कर देते हैं, हैंड्स को थैंस में चेंज कर देते हैं, हितर को ठितर में, हियर को देयर में, जस्ट को देन में, नाउ को देन में, दिस को दैट में, दीज को दोज में, थस को सो में, टू नाइट को दैट नाइट में। ये जो कुछ चेंजिंग ये जो वर्ड्स होते हैं ये भी हमें माइंड में रखने होंगे और इसी के अकॉर्डिंग हमें चेंज भी करना होगा। टुडे, टुडे को दैट डे में चेंज करते हैं। टुमारो है तो टुमारो को द नेक्स्ट डे या फिर द फॉलोइंग डे में चेंज करते हैं। इसी तरीके से द डे बिफोर यस्टरडे, इसको हम 2 days बिफोर में चेंज करते हैं। इसी तरीके से जैसे मैंने लिखा है द डे आफ्टर टुमारो, तो इसको इन 2 days टाइम इसमें चेंज करते हैं। अब इसी तरीके से यस्टरडे, यस्टरडे को द प्रीवियस डे में या फिर द डे बिफोर में चेंज इसको हम करते हैं। जैसे लास्ट नाइट, लास्ट वीक, लास्ट ईयर है तो इनको हम करेंगे द प्रीवियस नाइट, प्रीवियस वीक, प्रीवियस ईयर में चेंज करेंगे। नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट मंथ, ईयर को इनको हम द फॉलोइंग वीक, मंथ, ईयर एक्सेट्रा में चेंज करेंगे। इसी तरीके से यस्टरडे मॉर्निंग है तो इसको हम करेंगे द प्रीवियस मॉर्निंग या फिर द मॉर्निंग बिफोर, इसमें चेंज करेंगे। तो स्टूडेंट्स जब तक आप इन रूल्स को नहीं पढ़ोगे, चाहे वो टेंस में चेंजेस हो, चाहे वो प्रोनाउंस में चेंजेस हो, या फिर नियर एंड फार वर्ड्स में हो, या फिर वर्ब्स में चेंजेस हो, तो जब तक आप इनको नहीं पढ़ोगे तब तक आप करेक्ट तरीके से डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नहीं बना पाओगे। इसलिए इन रूल्स को पढ़ना जरूरी है। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले मैंने आपको जैसे असर्टिव टाइप या फिर स्टेटमेंट टाइप या अफर्मेटिव टाइप बताया था, टाइप सेंटेंसेस का डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय। तो आज हम असर्टिव टाइप पर डिस्कस करते हैं। तो देखिए इसमें मैंने फर्स्ट नंबर डाला और यहाँ मैंने लिखा है देयर इज नो चेंज इन द टेंस फॉर्म्स ऑफ रिपोर्टेड स्पीच इफ द रिपोर्टिंग वर्ब इज द प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस। यदि हमारी रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो तो जो हमारा रिपोर्टेड स्पीच होगा उसमें कोई चेंज नहीं होगा, उसकी जो टेंस फॉर्म्स होगी। फॉर एग्जाम्पल यदि मैं आपको बताऊं, जैसे ये एग्जाम्पल मैंने लिखा है ही सेज। अब देखिए यहाँ पे जो ये जो सेज मैंने लिखा है ये क्या है, ये है हमारी रिपोर्टिंग वर्ब, ओके। और ये यहाँ से जो कोमा में है ये है मेरा रिपोर्टेड स्पीच। तो देखिए अगर ये जो रिपोर्टिंग वर्ब आई है अगर ये प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में है तो इसमें कोई भी चेंज नहीं होगा, ये सेंटेंस ऐसा का ऐसा लिखा जाएगा। जैसे इसमें ये क्या है, ही सिंगुलर सब्जेक्ट है तो ये प्रेजेंट सिंपल टेंस के रूल्स के अकॉर्डिंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लगा है, यानी ये हमारा क्या है प्रेजेंट टेंस की वर्ब है ना ये। तो इसलिए इसमें कुछ नहीं करना, सिर्फ कनेक्टिव लगाना है और सेम ऐसा कैसा सेंटेंस लिख देना है। जैसे ही का ही आ गया, सेज का सेज आ गया, दैट हितेश इज नॉट हियर। अब देखिए ये जो पार्ट है कौन सा, रिपोर्टेड वर्ब स्पीच वाला, इसमें कोई चेंज नहीं होगा, सिर्फ कनेक्टिव आएगा और ये सेम ऐसा का ऐसा रहेगा, रिपोर्टिंग वर्ब भी ऐसी कैसी रहेगी। अब इसी तरीके से देखिए सी विल से सीता राइट्स ए नोवेल। अब इसमें देखिए ये जो आया ना विल से, विल प्लस या सेल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कौन सा टेंस होता है, फ्यूचर टेंस। तो ये जो हमारी रिपोर्टिंग वर्ब है ये किस टेंस में है, फ्यूचर टेंस को शो कर रही है, इसलिए इसमें भी कोई चेंज नहीं होगा, सिर्फ कनेक्टिव लगाया और सेंटेंस ऐसा का ऐसा लिख दिया। अब इसी तरीके से देखो अगला सेंटेंस है मेरा, मैंने लिखा है दिनेश हैज सेड टू मी रमेश विल ज्वाइन द समर कैंप। अब इस सेंटेंस में देखिए दिनेश हैज सेड टू मी। अब देखिए हैज सेड, हैज है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म कौन सा टेंस होता है, प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है तो प्रेजेंट ही ना। तो इसमें ये जो वर्ब आई है रिपोर्टिंग वर्ब में, तो इसमें देखिए ये प्रेजेंट परफेक्ट है, मतलब है तो प्रेजेंट टेंस, तो अगर ये है तो आगे भी कोई चेंज नहीं होगा। अब आपको क्या करना है, इसमें दिनेश हैज का हैज आ गया। अब देखिए इसमें ये जो सैड टू है, सैड टू को हम पता ही है किस में चेंज करते हैं, सैड टू को हमेशा टोल्ड में चेंज किया जाता है। और वैसे भी कहा जाता है कि हैज है तो उसके जस्ट बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी चाहिए। तो सैड टू है वो किस में चेंज होता है, टोल्ड में चेंज होता है। तो इस रूल के अकॉर्डिंग हैज है तो भी ये क्या है, ऐसा कैसा है, मतलब ये थर्ड की फॉर्म है, से थर्ड फॉर्म है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है। जैसे से का सैड सैड होता है,
तो उसी तरीके से सैड टू को अगर टोल्ड में चेंज कर देंगे तो भी ये वर्ब की थर्ड फॉर्म ही इसके साथ हो जाएगी। तो आ गया दिनेश हैज टोल्ड मी। अब कनेक्टिव दैट और बाकी सेम वैसा का वैसा रहेगा हमारा सेंटेंस, ही हमारी इनडायरेक्ट स्पीच बन गई। अब देखिए सेकंड नंबर पे मैंने कुछ लिखा है, देखिए मैंने लिखा यहाँ पे इफ द रिपोर्टिंग वर्ब इज इन द पास्ट टेंस। अगर हमारी रिपोर्टिंग वर्ब हमें पता ही है, जैसे यहाँ से लेके यहाँ तक ये क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब है। तो इसमें देखा आगे मैंने लिखा है देयर इज चेंजेस इन द टेंस फॉर्म्स ऑफ रिपोर्टेड स्पीच। तो अगर ये पास्ट टेंस में है रिपोर्टिंग वर्ब तो हमारी जो ये रिपोर्टिंग स्पीच होगी इसमें चेंजेस होगा। तो देखिए मैंने यहाँ लिखा है मोहन सैड टू मी हरी टेल्स इन लाई। तो अब देखिए सैड टू किसको शो करता है, पास्ट टेंस को। तो सैड टू किस में चेंज हो जाता है, अफर्मेटिव टाइप सेंटेंस में टोल्ड में चेंज हो जाएगा। तो हो जाएगा मोहन टोल्ड मी, और ये यहाँ से यहाँ तक जो है ये क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब है। तो इसमें ये जो मोहन है वो क्या है, सब्जेक्ट, टोल्ड क्या है, वर्ब, और ये क्या है, ऑब्जेक्ट, और दैट क्या है, कनेक्टिव। आप देखिए अब ऐसा कैसा रहा, आप देखिए हरी कौन सा पर्सन होता है, थर्ड पर्सन, किसी का नेम होता है। जब मैंने अभी फर्स्ट पर्सन, थर्ड पर्सन, फोर्थ, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पर्सन की जो टेबल बताई थी उसमें मैंने बताया था नेम होता है वो कौन सा पर्सन होता है, थर्ड पर्सन। तो उसके आगे मैंने कुछ लिखा भी है, रेड पेन से मैंने लिखा है वहां पे एन, यानी नो चेंज, SON का जो मैंने फॉर्मूला लिखा है। तो उसमें एस का मतलब है अकॉर्डिंग, फर्स्ट पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सेकेंड पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, और थर्ड पर्सन थर्ड पर्सन हैज, एन से मतलब नो चेंज। तो इसमें देखिए नेम है किसी का, इसका मतलब ये थर्ड पर्सन है, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। तो आ जाएगा दैट हरी। अब देखिए आगे मैंने लिखा वर्ब में चेंजेस। अब देखिए टेल्स आया है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में SEIS लगा हुआ है। तो जो मैंने आपको रूल्स बताए थे चेंजेस इन द वर्ब फॉर्म्स, तो उसमें मैंने बताया था कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म में SEIS लगाओ तो वर्ब की सेकंड फॉर्म में चेंज हो जाता है। तो टेल की सेकंड फॉर्म हो गई टोल्ड, इलाई का इलाई आ जाएगा। और ये जो कोमा होते हैं, डबल कोमा जी हट जाते हैं और केवल फुल स्टॉप रह जाता है। तो ये हमारा सेंटेंस बन गया। आगे के लिए मैंने जैसे सेंटेंस लिया है सी सैड टू मी श्वेता इज राइटिंग ए लेटर। अब देखिए इस क्वेश्चन को जब हम पढ़ेंगे तो हमें सबसे पहले क्या करना है, सब्जेक्ट को, सबसे पहले तो हमें रिपोर्टिंग वर्ब को ढूंढना है। ये रिपोर्टिंग वर्ब है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये क्या है, रिपोर्टेड स्पीच है। अब इसमें देखिए इस वर्ब जो है इसके टेंस को देखेंगे, कौन सा टेंस है, पास्ट टेंस है, सैड, से सैड सैड पास्ट टेंस है। पास्ट टेंस है तो सैड टू किस में चेंज हो जाएगा, टोल्ड में। तो उसको हमने टोल्ड में चेंज कर दिया। और साथ में ये भी ध्यान रखना है कि ये जो सेंटेंस का टाइप है वो कौन सा है, अफर्मेटिव है या असर्टिव है। तो देखिए असर्टिव है, इसका मतलब सैड टू जो है वो टोल्ड में चेंज हो गया। अब मी ऑब्जेक्ट आ गया, अब कनेक्टिव क्या आ जाएगा, असर्टिव में दैट आ गया। अब इस वाले जो ये रिपोर्टिंग स्पीच है हमारी, इस सेंटेंस रिपोर्टेड स्पीच है, इसमें चलेंगे तो इसकी सब्जेक्ट जो है श्वेता, श्वेता क्या कौन सा पर्सन है, थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन है नो चेंज। तो हमने श्वेता का श्वेता लिख लिया। अब आगे इज वर्ब आ रही है जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है, इज आर हम चेंज इनटू वॉज वर्ब, हम चेंजेस ऑफ इन द वर्ब फॉर्म्स देखेंगे तो उसमें इज आर हम चेंज इनटू वॉज वर्ब। तो श्वेता कौन सा सब्जेक्ट है, सिंगुलर, सिंगुलर के अकॉर्डिंग वॉज आ जाएगा, श्वेता वॉज राइटिंग ए नोवेल। ओके। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल मैंने डाला है जैसे द बॉय सेड मोहन हैज डन हिज वर्क। इस सेंटेंस पे देखिए द बॉय सैड, सैड कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन किसको शो करता है, पास्ट टेंस को। इसलिए ये ऐसा, अगर इसके आगे टू होता तो शायद ये टोल्ड में चेंज हो जाता, लेकिन यहाँ इसके आगे कुछ नहीं है। आगे का सेंटेंस यानी हमारी जो रिपोर्टेड स्पीच है वो स्टार्ट हो रही है। इसका मतलब द बॉय सैड का सैड रहेगा, दैट कनेक्टिव आ गया क्योंकि हमारा सेंटेंस असर्टिव टाइप है। तो इसमें देखिए मोहन रिपोर्टेड जो स्पीच है इसमें हमारा सब्जेक्ट कौन है, मोहन, थर्ड पर्सन है। तो आ गया मोहन का मोहन, हैज डन, हैज जो है चेंज, हैव चेंज इनटू हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो डन का डन। अब इसमें देखिए हिज जो आया, ये हिज कौन सा पर्सन होता है, थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन हैज नो चेंज, तो हिज का हिज रहेगा, हिज वर्क। अब इसी तरीके से जैसे एग्जाम्पल मैंने लिया है अगला, आई सैड सी डिडंट गो होम। अब इस एग्जाम्पल में देखिए वही हमें करना है कि सबसे पहले हमें इस वर्ब को देखना है, रिपोर्टिंग वर्ब को। रिपोर्टिंग वर्ब में ये से सेकंड फॉर्म है, इसका मतलब ये पास्ट टेंस है। तो आई सैड दैट कनेक्टिव आ गया क्योंकि असर्टिव सेंटेंस है। अब इसमें ये जो स्पीच है, रिपोर्टेड स्पीच है, इसके सब्जेक्ट को देखेंगे, ये कौन सा
पर्सन है, ये हमारा थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन हैज नो चेंज, तो इसमें सी का सी रह गया। डिड नॉट गो, अब ये जो वर्ब है इसको देखेंगे, ये डायरेक्ट स्पीच की है, इसको देखेंगे तो हमने जो रूल लिखा था उसमें लिखा हुआ है कि डिड प्लस नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो तो वो हैड प्लस नोट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज हो जाती है, तो इसके अकॉर्डिंग ये चेंज हमारा हो गया। आगे एज ए ऑब्जेक्ट क्या है, एज ए एडवर्ब क्या है हमारा, होम है, तो हमने यहाँ होम लगा दिया, और ये जो हमारे कोमास थे डबल कोमास वो रिमूव हो गए, और यहाँ हमने फुल स्टॉप लगा दिया। अब इसी के साथ देखिए आगे का मैंने एग्जांपल लिखा है, ही सेड इट वाज रेनिंग। अभी वही सेकंड फॉर्म है, पास्ट टेंस है इसमें, ये जो रिपोर्टिंग हमारी स्पीच है, वर्ब है इसमें, और ये हमारी रिपोर्टेड स्पीच, तो इसमें इसी के अकॉर्डिंग ही सेड कनेक्टिव एज ए कनेक्टिव दैट आ गया, क्योंकि हमारा सेंटेंस असर्टिव टाइप है। अब इसमें देखिए ये जो इसमें सब्जेक्ट है ये कौन सा पर्सन है, थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन हैज नो चेंज, तो इट का इट आ जाएगा। अब देखिए वोज आ रहा है, तो वोज किस में चेंज होता है, हेड में। आगे देखिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी भी आ रहा है, तो वोज वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी चेंज इनटू हैड प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, तो इसमें आ जाएगा हैड बीन रेनिंग। ओके, अब देखिए आगे मैंने रूल नंबर थर्ड लिख के लिखा है सर्टिव सेंटेंस में ही, देयर इज नो चेंज इन द पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट का मतलब क्या होता है, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा हेड प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, एंड पास्ट परफेक्ट का मतलब क्या है, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। यदि ये डायरेक्ट स्पीच के सेंटेंस में हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म हो, या फिर हेड प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का स्ट्रक्चर आ जाए किसमें, डायरेक्ट स्पीच में, तो उसमें कोई चेंज नहीं होगा, द रिमेन अनचेंज्ड, यानी वो अनचेंज ही रहेगा। जैसे एग्जांपल में ही सैड, वही वर्ब की सेकंड फॉर्म है, चेंज हो जाएगा इसमें, ही सैड राम हैड गोन। अब देखिए इसमें ये जो हमारा रिपोर्टेड स्पीच है इसमें देखिए हैड गोन आ रहा है, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रहा है, यानी पास्ट परफेक्ट टेंस आ रहा है, इसीलिए हमें क्या करना होगा कि इसमें ये ऐसा का ऐसा रहेगा। ये देखिए हैड गोन देयर, ही सैड दैट कनेक्टिव, राम का राम, क्योंकि थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन है नो चेंज, तो हेड गोन है, तो हेड गोन का हेड गोन, देयर का देयर। अब ऐसे ही देखिए एग्जाम्पल मैंने आगे लिखा है, ही सैड रेखा हैड बीन रीडिंग फॉर 2 hours। वह कहता, उसने कहा, क्या कहा कि रेखा पिछले 2 घंटों से क्या कर रही है, पढ़ाई कर रही थी। तो इसमें रूल के अकॉर्डिंग देखिए ये जो हमारा डायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस है डबल कोमा में है, डायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस है, इसमें देखिए हेड प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी है, यानी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है और डायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस है, तो इसमें नो चेंज हो जाएगा। कैसे बनेगा इसमें, ही सैड दैट रेखा हैड बीन रीडिंग फॉर 2 hours, ऐसे का ऐसा ये, तो देखिए ये सेम ऐसी तरीके से बना है, ही सैड दैट रेखा हैड बीन रीडिंग फॉर 2 hours। आगे मैंने देखिए लिखा है, ही सैड हरी कैन डू दैट वर्क। अब देखिए वही वर्क की सेकंड फॉर्म है, इसका मतलब इसमें चेंज होगा, ही सैड दैट का दैट, हरी वही थर्ड पर्सन है नो चेंज, तो हरी का हरी, कैन है कैन प्लस चेंज इनटू कुड, तो कुड में आ जाएगा चेंज। मॉडल है इसके जस्ट बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आनी चाहिए, तो कुड के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म डू आ गई, दैट वर्क तो दैट वर्क।